इस वक्त हम पंडित गोपीनाथ जी के आश्रम में खड़े हैं, जो कश्मीरी पंडितों के बहुत ही माननीय है और एक हिसाब से कुलगुरु है। और मैं यहाँ पर इस आश्रम में इस वक्त खड़ा हूँ। 90 के दहाई के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ जो है पहली बार यहाँ इस मेले पर देखने को मिली है। यहाँ कई व्यक्ति ऐसे हैं जो 36 साल बाद यहाँ पहुँचे हैं और आज इसलिए आए हैं कि उन्हें लग रहा है कि हालात बेहतर है। कश्मीरी पंडित वापस अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि से जुड़ सकते हैं। इसलिए आप ये हज़ारों की संख्या में कश्मीरी पंडितों की भीड़ जो है यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ ऐसे नए बच्चे भी हैं जो न्यू जनरेशन है, जिन्होंने कभी कश्मीर देखा ही नहीं है, वो भी आज पहली बार यहाँ पर आए हैं और उनकी भी इच्छा है कि वो अपनी मातृभूमि में ही अब रहे। तो कहीं ना कहीं हालातों में सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन कश्मीरी पंडित पहले से ये कह रहा है कि सरकार को पहल करनी पड़ेगी। यहाँ के जो बहुसंख्यक मुसलमान समुदाय है उनको पहल करनी पड़ेगी। उसके बाद हर कश्मीरी पंडित जो है वो तैयार है अपनी मातृभूमि में आने के लिए और वक्त आ चुका है कि वो वापस लौटे। लेकिन इसमें सहयोग चाहिए कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी का, इसमें सहयोग चाहिए केंद्र और राज्य सरकार का। वो उनको कई ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जिनके घर यहाँ जल चुके हैं। 90 के दहाई में जब आतंकवाद चल रहा था, जब उनको पलायन करना पड़ा था, तो उनके जाने के बाद कई घर जो है यहाँ जला दिए गए थे। उनको रिहैबिलिटेट करना है। तो लेकिन राहत की बात यह है कि अब वो डर, वो खौफ धीरे धीरे इनके दिलो दिमाग से उतर रहा है और इस तरह के कार्यक्रम, जो धार्मिक कार्यक्रम है, वो कश्मीर में लगातार देखने को मिल रहे हैं। हमने कुछ ही दिन पहले देखा कि एक कॉन्क्लेव भी SKICC में हुआ, जहां अक्रॉस द ग्लोब कश्मीरी पंडित आए थे और एक रोड मैप पे उन्होंने तैयार किया है, जो LG गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को दिया जाएगा, जिसमें कश्मीरी पंडितों की वापसी की कुछ सुझाव उनको सुझाए जाएंगे। लेकिन आम लोग जो हैं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे कश्मीरी पंडित है, वो जब तक आपस में सहयोग नहीं करेंगे, तब तक शायद कम्युनिटी टू कम्युनिटी बेसिस पे जब तक मिलाप नहीं होता है, जब तक वो लोग एक दूसरे को स्वीकारते नहीं हैं, तब तक शायद इनका वापस आना जो है इतना मुमकिन नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी और काम करने की ज़रूरत है। लेकिन 90 के दहाई के बाद आज के हालातों में बहुत ज़्यादा अंतर है और आज कश्मीर जो है फिर से एक बार वही भाईचारा जो गोपीनाथ जी का भाईचारा था, क्योंकि इस आश्रम की अगर हम बात करें तो प्रतिभा रही है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी आ सकता था। गोपीनाथ जी के पास वो सेठ थे और वही सब कुछ जो है आज फिर से एक बार भाईचारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, ज़ी मीडिया, कश्मीर। मनमोहन कौल। मैं श्रीनगर से ही हूँ, असली डाउनटाउन में रहता था, तो अभी बाहर से आया हूँ, गुड़गांव से। अच्छा, ये बताइए आज के दिन के बारे में बताइए। आज जो यहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है, किस बात की हो रही है? ये हमारे भगवान गोपीनाथ जी का दिन है। आज निर्वाण हो गया था आज, तो वही दिन है आज। तो आज के दिन ही उनका वो हो गया था, स्वर्गवास हो गया था आज के दिन। और ये दिन ये मना रहे हैं, इधर मनाते आ रहे हैं जब से अभी तक। अगर हम देखें इस साल काफ़ी लोग पार्टिसिपेशन जो है कश्मीरी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, है। तो क्या आपको कुछ बदलाव दिख रहा है इसमें? मैं पिछले 15-20 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। हर एक जगह जाता था मैं कश्मीर में, हर एक, लेकिन इस टाइम मुझे नहीं पता ये क्या मिरेकल हो रहा है, ये नहीं पता है। ये किसी का इसमें कोई रोल नहीं है, ये खुद ही कुछ ऐसा हो रहा है कि सारे आए हैं इधर विदाउट किसी डर के, किसी खौफ के, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये मिरेकल है ऊपर वाले का ही, ये भगवान जी का ही सारी कुछ मेहरबानी है और कोई कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे पहले भी बोलते थे, बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते थे, यहाँ के लोकल लोग, कि आप आओगे, कब आओगे, आपको फलाना वो बुलाएगा, फलाना। हमें कोई भी पॉलिटिकल, उनको भी मैं ये बोलता था, जब उसकी मर्जी होगी ऊपर वाले की, हमें पता नहीं चलेगा। और मुझे लगता है यही मिरेकल हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ के लोगों का भी पता चेंज हो गए हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। उनको भी कुदरती ऊपर वाले ने ही कुछ ऐसा बख्शा है कि वो भी कुछ वैसे ही हो रहे हैं, वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। ये पता नहीं किसकी वजह से कैसे हो रहा है, लेकिन ये नेचुरली हो रहा है। ये भगवान जी की वजह से ही हो रहा है सारा। ये किसी का पर्टिकुलर किसी इंसान के हाथ में नहीं है।
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत 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 लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन ये ऊपर वाले का ही करिश्मा है, इसमें किसी पर्टिकुलर बंदे का कोई रोल नहीं है। जी आपका नाम? सुरेंद्र कुमार मट्टू। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। ये बताइए आज के दिन के बारे में बताइए, कितना उत्साह है आपके? ये बहुत उत्साह का दिन है। ये जो हमारे ये हैं स्वामी जी, इन्होंने बहुत सा हमारे जो ये हमारी जितनी भी है समस्याएं सारी इन्होंने हल की है। पूरे देश में इनका नाम है, यहाँ नहीं, यहाँ इनका जन्म स्थान है। ये अच्छी जगह है। ये हम दिल्ली से आए हैं और हमने कहा कि आज हम इसमें शमूलियत करें। बहुत अच्छी जगह है। भगवान ने सबको इनके लिए, सब सारों के लिए, इसके लिए सब आ रहे हैं लोग, यहाँ प्रसाद ले रहे हैं, हवन चल रहा है। बहुत अच्छी जगह है। इन्होंने हमेशा इस कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया है और हर जगह इनका नाम है पूरे भारतवर्ष में। यहाँ ही नहीं है, हर जगह इनके मंदिर है। दिल्ली में भी है, बॉम्बे में है, पुणे में है, हर जगह कोई जगह नहीं है जहाँ इनके। हाँ बहुत, हाँ नहीं नहीं ऐसे भी आते हैं लोग, लेकिन आज ज़्यादा भीड़ है। 36 साल के बाद बहुत लोग आए हैं। एक तो ये अब जन्माष्टमी भी, ये जो है खीर भवानी का मेला, उस वजह से भी लोग आए हैं ज़्यादा, और दूसरी वजह से भी लोग आ रहे हैं। हर जगह लोग आ रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। बस धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम केदारनाथ दर है। दर साहब आप कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव से आया। कश्मीरी पंडित है आप? अब बिल्कुल कश्मीरी पंडित हूँ। यहाँ रहता था बान मोहल्ला में। अच्छा, आज के दिन के बारे में बताइए। आज अगर हम देखें बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, हर साल होता है, मगर संख्या जो है कश्मीरी पंडित बहुत ज़्यादा है आज। क्या आप समझते हैं एक बदलाव है कश्मीर? आज पंडित भगवान गोपीनाथ जी महाराज का यज्ञ यहाँ चल रहा है। ये यज्ञ हम हर साल करते हैं, यहाँ कश्मीरी पंडित आते हैं। आज बहुत सारे लोग आए हैं हर भारतवर्ष के हर ज़िले से, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव और बाकी जगहों से। और यहाँ हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हर एक को सद्बुद्धि दे भगवान, ताकि वो कश्मीर जो पहले हमने देखा 90 से पहले वही कश्मीर हो। ये कश्मीर नहीं जो पहलगाम वाला है, वो कश्मीर नहीं, वो वाला कश्मीर नहीं जो 90 में था। हम चाहते हैं कश्मीर जो आज है इससे बेहतर हो जाए, ताकि यहाँ जो भी लोग रहें, जो भी लोग आए बसे, वो खुश रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और ठीक रहें। आपको लगता है कि जिस तरह से संख्या आज है कश्मीर में कुछ बदलाव आया है? बदलाव इससे मुझे लग रहा है क्योंकि आप मेरे से बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा बदलाव है। आज से 10 साल पहले बात आप अगर सोचेंगे, आप मेरे से बात करना भी नहीं चाहते थे। वाई? क्योंकि उस वक्त लोगों में इतना फतूर दिमाग में भरा था, कहने की बात नहीं। लेकिन आज देखिए, आज हालात ऐसे हैं कि आप भी मेरे से बात करते हैं, मैं भी आपसे बात। आज की बात बता रहा हूँ, मैं बाहर निकला, ऑटो वाले को हाथ दिया, वो रुक गया। बोले पंडित जी बताइए कहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे जाना है करण नगर। कहता कोई बात ही नहीं, आप बैठिए ना गाड़ी में। मैं बैठ गया गाड़ी। मैंने बोला पैसे बताओ। उसने कहा आप कुछ मत दो तो भी चलेगा। सो ये बदलाव दिखता है, लेकिन ये दिखलाव ऊपर से नहीं होना चाहिए। ये दिल से, जब तक दिल नहीं मिलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये ना बुलबुला में जो खीर भवानी का फेस्टिवल है, हाँ है ना, ज्येष्ठ अष्टमी का। हाँ यात्रा भी है, तो हाँ। क्या मैसेज रहेगी आपको? हम मैसेज यही देंगे लोगों को, आप यात्रा भी करो, अष्टमी में खीर भवानी भी जाओ, बड़े मन से जाओ, खुश होके जाओ। हालात बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, बाकी सरकार ने जो अपने काम करना है वो तो करते रहेंगे, और जो हमें करना है वो करेंगे। और जो आपने करना है, जो आपने भी मुझे सवाल किया, आपको बदलाव लग रहा है, वो बदलाव दिख रहा है क्योंकि आप और मैं बात कर रहे हैं। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान गोपीनाथ भगवान जी महाराज से कि सारे जगत का कल्याण करो। ये देखो इस वक्त ईरान में भी चल रहा है, ईरान, अमेरिका, इजराइल, वहाँ भी लोग मर रहे हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि सारे जगत का कल्याण हो, और उसी में जम्मू एंड कश्मीर का कल्याण हो, और जम्मू कश्मीर भी फले फूले, और मेरा भारतवर्ष हमेशा के तेरा महान बने। आपका नाम?
मेरा नाम है मुन्नू जी जोशी। जोशी जी, आपसे जानना चाहूँगा, पलायन के बाद क्या आप पहली बार यहाँ आए हैं? कितने वर्षों के बाद? नहीं, पहले हम यहाँ आते हैं खीर भवानी 2 साल के बाद इस गोपीनाथ जी के आश्रम गोपीनाथ के जी के बाद। आफ्टर 36 ईयर्स। अच्छा, हाँ, तो आज क्या लगा आपको? माहौल पता ठीक नहीं, था? माहौल बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल। मैं क्या कहूँगा, मैं यहाँ के लोगों को इतना धन्यवाद करूँगा, कहने की बात है। कहाँ कहाँ पर, हर जगह जहाँ पर मुझे पता नहीं था, क्योंकि हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। यहाँ इस फॉर द फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया, यहाँ मुझे टोटली जानकारी नहीं थी, मगर जितने लोग यहाँ के लोकलों ने हमारा मदद किया, मैं वो उम्र भर नहीं, मैं अपने अब घर में जाऊँगा, अपने बच्चों को कहूँगा, वहाँ जो दूसरे हमारे पड़ोसी है उनको कहूँगा कोई बात नहीं है। और हम अब कोशिश कर रहे हैं मटन में अपना मकान बनाएंगे। आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अभी आपने जो यहाँ पे देखा कि भीड़ जो मैं देख रहा हूँ, मैं भी कई सालों से उसको कवर कर रहा हूँ, लेकिन इस बार बहुत भीड़ है। इससे पहले भी काफ़ी कश्मीरी पंडित आते रहे। आपको लगता है वक्त आ गया है कि आप कश्मीरी पंडित जो आप लोगों का ये होना चाहिए, हम आ सकते हैं, क्यों नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए हर एक कम्युनिटी में क्या हुआ क्या नहीं, मगर यहाँ के लोगों का ज़रूरी है, जितनी वो हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे हम उनके साथ साथ रहेंगे। वो 2 कदम आगे आ जाएंगे, आप 10 कदम आगे आ जाएंगे। 90 में आपको ये जगह मजबूरन छोड़नी पड़ी, अब वो मतलब निकाला गया, हाँ, निकाला गया यहाँ से। कुछ बंदूक बरदार थे, आतंकी थे जिन्होंने वो काम किया, लेकिन उन हालातों और आज के हालातों में अंतर दिख रहा है। ज़मीन आसमान, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कितना फ़र्क है। मैं ये कहूँगा, मेरी एज भी अब 60 ईयर्स है। जब हम 90 से हमें पलायन करना पड़ा, उस वक्त और इस वक्त की हालात बहुत, वी कैन नॉट एक्सप्रेस कितनी क्या है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू सर। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तन्मय है। तन्मय, आप कश्मीरी पंडित हो, लेकिन आपने कभी कश्मीर को देखा नहीं था। आप जन्मे बाहर हो, जैसा आपने कहा कि जम्मू में 14 साल आपकी एज है। जो आपने सुना था कश्मीर के बारे में, आप लोग को कैसे निकलना पड़ा, क्या हालात हुए, आज यहाँ देखकर क्या लग रहा है कि हालात बदले हैं या वैसे ही जो आपने सुना था वैसे ही है? बदले हैं और अच्छी जगह है, अच्छा माहौल है, ये सही अच्छा है और है सारा। बदल गया बहुत, पहले तो आ भी नहीं सकते थे, अब अच्छे से हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो अब आप चाहते हैं कि आप अपने वापस कश्मीर आए, या कि नई जनरेशन है कि आप बाहर ही रहना चाहते हैं? आपको क्या बेटर लगता है, बाहर रहना या वापस होम लेना? अपना घर तो यहाँ पे है, तो फिर अगर घर है तो यहाँ आ सकते हैं, पर जो वहाँ पे सेटल हो चुके हैं, अब जिनके पास अब यहाँ पे घर नहीं है, वो तो अब वहीं पे रहना प्रेफर करेंगे। तो आपको क्या मतलब फील क्या हो रहा है कश्मीर में आकर? कश्मीर में अच्छा फील हो रहा है, जैसा सुना था वैसा देखने को मिल रहा है, वो अच्छा फील हो रहा है। होम फील हो रहा हाँ, है? होमली फील हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? निमी। आप कहाँ से आए हैं अभी? हम आए हैं जम्मू से। जम्मू से। इस गोपीनाथ जी के आश्रम में आप कितने वर्षों के बाद आए थे? 36 ईयर्स के। 36 ईयर्स के बाद। तो आज क्यों लगा आपको, माहौल सही है, जाना चाहिए? आज क्या चीज़ थी जिसने आपको खींच के लाया कितने सालों बाद? एक्चुअली हमें अब सभी आ रहे हैं, तो हमने सोचा चलो एक बार हम भी होके आते हैं, देखते हैं क्या कैसा है, क्या अभी है। तक कोई डर खौफ था? वो आने नहीं हाँ, देता? डर तो था, अभी तक तो डर था, इसलिए हम नहीं आ पाए। लेकिन यहाँ पहुँच के क्या लगा? वो नहीं, डर ऐसा- बारी है या हालात सुधरे? नहीं, हालात तो अभी काफ़ी ठीक है, लेकिन अभी हम ऐसे मतलब डर के ही चलना पड़ा, लेकिन ऐसे हालात तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है वक्त आया है कि कश्मीरी पंडित अपने मातृभूमि बिल्कुल में बिल्कुल वापस- बिल्कुल बिल्कुल कोशिश बिल्कुल करेगा जाना चाहिए। वापस आने। आपका नाम? गवर्नमेंट मेरा नाम मोहनलाल है। जी, आप कितने सालों बाद आए? मैं हर साल आता, हर लेकिन साल आप हर साल आते थे, इतनी भीड़ होती थी? भीड़ होती थी हर वक्त इतनी ही। ज्यादा होती थी? नहीं, इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन होती थी भीड़, नहीं, थोड़े बहुत तो मुझे पता है, होती लेकिन थी आज भीड़। बहुत भीड़ है। आज थोड़ी ज्यादा है, बाकी भीड़ होती थी। तो क्या लगता है वक्त आ गया है कि कश्मीरी पंडित वापस अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना है, स्टेट गवर्नमेंट को सोचना है। वो तो उनको गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग है, मैं एज एन इंडिविजुअल आपसे ऐसे नहीं, पूछता हूँ। ऐसे नहीं, कैसे आएंगे?
मेरी बात सुनो, जब उनके घर बार नहीं है, वो घर जलाए गए हैं, वो पूरी तरह से व्यस्त हो गए, तो वो कहाँ आएंगे, कैसे आए, कहाँ 90 में आपके घर थे लेकिन आपको छोड़ के जाना पड़ा। फिर वो जलाए गए। वो हाँ जलाए गए, मैं छोड़ के जाना पड़ा ना, घर होकर भी। बिल्कुल। लेकिन आज अगर घर होगा तो हालात हैं, आप आएंगे। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आएंगे, अपनी मातृभूमि है, अपनी जन्मभूमि हमारी है। 90 और आज के हालातों में कितना बहुत अंतर है, बहुत अंतर दिख रहा है, बहुत ग्राउंड पर बहुत दिख रहा है, बहुत अंतर है।